महीना परीक्षा लेने वाला, भाग्य का द्वार खुलने वाला। कर्क राशि के ज्योतिष प्रेमियों, मन बड़ा संवेदनशील है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भाग्य हमें कुछ बड़ा देने वाला है? एक और जिम्मेदारियां, दूसरी ओर भावनिक खिंचाव और बीच में प्रश्न, मैं उचित दिशा में जा रहा हूँ ना? यदि आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अप्रैल 26 ये महीना आपके मन की परीक्षा लेने वाला है। साथ ही भाग्य का उदय भी होने वाला है। कर्क अर्थात भावना, कर्क अर्थात परिवार से प्रेम, कर्क अर्थात दिखाई न देने वाली अंतर्गत शक्ति। आप शांत होते हैं, लेकिन समय आने पर समुद्र की लहरों के समान ऊंचा बनते हैं। भावना कमजोरी नहीं, बल्कि वह कर्क राशि की शक्ति है। मन जीतने पर विश्व अपने आप जीता जा सकता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कर्क राशि के लिए महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। वीडियो के अंत में इस महीने के विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों का व्यक्तित्व अत्यंत संवेदनशील होता है, जो इस समय काल में अधिक संवेदनशील एवं परिपक्व होने वाला है। इस महीने आपके लिए एक सूत्र है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखें, निर्णय पर दृढ़ रहे, कर्मों में सातत्य रहे। इससे आपका व्यक्तित्व अधिक परिपक्व एवं प्रगल्भ होगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। धन परिवार वाणी की दृष्टि से कर्क राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। रविदेव इस काल में भाग्य से कर्म की ओर जाने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वे उच्च अवस्था को भी प्राप्त होंगे। कर्क राशि के लिए यहाँ से बड़ी शुरुआत होती है। महीने की शुरुआत में रविदेव भाग्य स्थान में विराजमान है। 19 अप्रैल को वे कर्म स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। इसका अर्थ है कि पैसों के लिए आपको भाग्य से सहयोग मिलेगा। नौकरी में मान सम्मान, अधिकार प्राप्त होंगे। वरिष्ठों का विश्वास आप प्राप्त करने वाले हैं। संक्षेप में भाग्य और परिश्रम का अर्थ आर्थिक स्थिरता होता है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से कर्क राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। बुधदेव इस काल में आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। ये एक अंदर की लड़ाई होती है। बाहर शांति दिखाई देती है, लेकिन अंदर बड़ा संघर्ष शुरू रहता है। स्वयं से ही लड़ाई शुरू रहती है। एक बात ध्यान में ले कि ये लड़ाई आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि विकसित करने के लिए आई है। इसीलिए आप परिश्रम में कमी ना करें, ये सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से कर्क राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश अर्थात सुखेश है। वे आपको सुख देते हैं, स्थिरता देते हैं, आपको लाभ भी देने वाले हैं, क्योंकि सुखेश शुक्रदेव की दृष्टि सुख स्थान पर है। 19 अप्रैल को वे लाभ स्थान में और स्वराशि में प्रवेश करेंगे। स्वाभाविक रूप से तब घर में आनंद निर्माण होगा, घर में सकारात्मकता बढ़ेगी, वाहन और सुविधाएं निर्माण होगी, परिवार में समाधान बढ़ेगा, माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उस काल का पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा, प्रेम, संतति की दृष्टि से कर्क राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। मंगल देव भाग्य का राजयोग बनाने वाले हैं। कर्क राशि के लिए मंगल सबसे बड़ा गेम चेंजर है। 2 अप्रैल को पंचमेश मंगल देव पंचम के पंचम स्थान में अर्थात भाग्य स्थान में जाने वाले हैं। ध्यान में रखें कि मंगल देव राजयोग कारक है। भावात भावम नियम के अनुसार इस काल में वे प्रबल होने वाले हैं। पंचम और भाग्य, इन दोनों त्रिकोण स्थानों को वे सक्रिय करने वाले हैं। पढ़ाई, भाग्य, नेतृत्व, ये सभी चीजें सकारात्मक होगी, जो अत्यंत भाग्यवर्धक बात कही जा सकती है। इस समय का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से आपने अपने पेट का उचित ध्यान रखना चाहिए। अच्छी नींद लेनी चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। लिया हुआ कर्ज धीरे धीरे नियंत्रण में आएगा। शत्रु स्वयं दूर जाएंगे, इसलिए आप उनकी अधिक चिंता न करें।
महाभारत में पितामह भीष्म ने कर्तव्य और भावना का संतुलन बनाया था। कर्क राशि को अप्रैल महीना यही सीख दे रहा है। भावनाओं को संभाले लेकिन कर्तव्य न भूले, ये सलाह आपको दी जाती है। मी अनेक वर्ष ज्योतिषशास्त्र आणि भगवद्गीतेचा अभ्यास केला. त्या अभ्यासातून जन्माला आला हा ग्रंथ ग्रह गीता. हा ग्रंथ फक्त भविष्य सांगण्यासाठी नाही तर भविष्य घडवण्यासाठी आहे. आजच प्रकाशनपूर्व नोंदणी करा 40% सवलतीसह आणि गीतेचा प्रकाश आपल्या जीवनात आणा. नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो नौकरी करने वाले कर्क जातकों को इस महीने थोड़ी परेशानी हो सकती है। कार्यस्थल पर प्रतियोगिता शुरू रहेगी, काम का तनाव बढ़ेगा लेकिन शत्रु दुर्बल होंगे। आप दृढ़ता से कार्य करें, विजय आपका ही होगा। महिला वर्ग की दृष्टि से घर और करियर में संतुलन बनाना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस काल में आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होने वाली है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से परिवार से आनंद मिलेगा। इस काल में आपको आध्यात्मिक समाधान भी प्राप्त होने वाला है। विवाह एवं साझेदारी की दृष्टि से आपके सप्तमेश भाग्य स्थान में विराजमान है। विवाह इच्छुकों के लिए ये काल शुभ रहेगा। जीवन साथी के कारण भाग्य वृद्धि होगी, वैवाहिक सौख्य प्राप्त होगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कर्क राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से आपके भाग्येश परिवर्तन योग निर्माण करने वाले हैं, जो भाग्य का द्वार खोलेगा। भाग्येश भले ही व्यय स्थान में विराजमान हो, फिर भी 11 अप्रैल को परिवर्तन योग होने वाला है। बुध और गुरु इन दो प्राकृतिक शुभ ग्रहों में ये परिवर्तन योग भाग्य और व्यय स्थान से निर्माण होगा। भाग्येश व्यय स्थान में और व्ययेश भाग्य स्थान में ऐसी स्थिति रहेगी। ये योग कर्क राशि के लिए भाग्यवर्धक सिद्ध हो सकता है। अचानक अवसर प्राप्त होना, शुभ संकेत निर्माण होना, अटके हुए काम शुरू होना जैसे शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि उसी समय राजयोग कारक मंगल देव भी प्रबल होंगे। लाभेश भी लाभ स्थान में है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से आपके कर्मेश भाग्य स्थान में विराजमान है। 2 तारीख को कर्मेश भाग्य स्थान में आकर केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण करेंगे। करियर में ऊंची उड़ान ली जा सकती है। आप अपनी पहचान निर्माण करेंगे। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आपके लिए निर्माण होने वाला बुध गुरु परिवर्तन योग आपको संभ्रम से दिशा देगा, खर्च से सीख देगा। आप विदेश में हो तो उससे आपको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। समुद्र शांत दिखाई देता है लेकिन उसमें गहराई तक शक्ति होती है। कर्क राशि के लिए अप्रैल 2026 ये महीना शांति से उगने वाली शक्ति सिद्ध होगा। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से इच्छा पूर्ति धीरे धीरे होगी, स्थायी रूप से रहेगी। साथ ही आपको मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होने वाली है। ये सभी चीज़ें लाभ में ही गिनी जाती है। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से स्वास्थ्य पर, घर पर कुछ खर्च हो सकता है। विदेश में भी खर्च होने की संभावना है, लेकिन उस खर्च से लाभ के बीज बोए जाएंगे। कर्क जातकों के लिए कुछ प्रश्न। आप भावना और कर्तव्य में संतुलन कैसे बनाते हैं? अप्रैल महीने के लिए आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? आपका उत्तर कमेंट पे अवश्य लिखें। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, आप सभी की ज्योतिष पर श्रद्धा और हमारे चैनल को आपने दिया हुआ प्रतिसाद के लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। कई लोग विभिन्न माध्यम से हमारे साथ संपर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण फ़ोन कॉल को उठाना मेरे लिए असंभव हो जाता है। इसीलिए आपके कुछ प्रश्न हो या मार्गदर्शन चाहिए हो तो उसकी विस्तार से जानकारी व्हाट्सएप मैसेज द्वारा भेजें। आपके संदेश के अनुसार उचित जानकारी और उत्तर आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। हर महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ तो कुछ तनाव संघर्ष से भरे रहते हैं। इस काल में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर हमारी सफलता असफलता निर्भर करती है।
ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निश्चित होता है। कर्क जातकों के लिए 8, 17 और 25 ये दिन शुभ है। अधिक से अधिक काम इन दिनों में पूरा करने का प्रयास करें। 5, 15 और 23 अशुभ है। संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए आप अपना उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से आपने सोमवार को चंद्रमा के प्रकाश में कम से कम 10 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। दूध या चावल दान करें, माता जी के आशीर्वाद लें। इन सभी उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कर्क राशि के लिए महोगनी ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। भावनिक अस्थिर्य, पारिवारिक चिंता जैसी समस्याओं का यदि आप सामना करते हैं तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। ऑनलाइन खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है, इसका शास्त्रोक्त विधि एक्टिवेशन कार्ड भी देते हैं। उस कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए हुए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। और हाँ, उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बुकिंग करें। तो कर्क राशि के जातकों, ये महीना आपको रुलाने के लिए नहीं बल्कि अधिक मजबूत बनाने के लिए आया है। ग्रह बदल रहे हैं और आपका जीवन भी नई ऊंचाई पर जा रहा है। ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। आपके अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।